चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि लगातार झारखंड में कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन के निधन के बाद लगातार जेएमएम ये मांग कर रहा है कि उन्हें अब राज्य पिता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही जेएमएम ने एक और मांग की है कि जैसे स्टेडियम का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए। तो गुरु जी के निधन के बाद लगातार इस तरह की आवाज़ उठ रही है, क्योंकि राज्य में गुरु जी का जो कद है, जो योगदान रहा है, वो कोई भुला नहीं सकता और इसलिए जेएमएम ये मांग कर रहा है। इस पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और इन मांगों पर क्या ध्यान दिया जाएगा या आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ होता देखेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए। नीरज, जेएमएम जब से गुरुजी का निधन हुआ है, पार्टी की तरफ से कई तरह की मांग हो रही है, भारत रत्न की भी मांग की गई है, अब राज्य पिता की मांग की जा रही है कि शिबू सोरेन को राज्य पिता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि राज्य को अलग कराने में उनका अहम योगदान रहा है। साथ ही जेएससी स्टेडियम को लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम हो। जेएमएम नेता कुणाल सारंगी ने भी इसकी मांग की है सदन में। बिल्कुल, देखिए, जब दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन की मृत्यु हुई और उसके बाद पूरा राज्य जो था वो गमगीन था और आपने देखा भी था नेमरा में किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। ऐसे में अब जबकि संस्कार कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया है, अब जो राज्य में एक प्रमुख मुद्दा बन के उभर रहा है वो ये है कि राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उन्हें भारत रत्न मिले। उसके अलावा अगर बात करें तो आज एक नई जो इस लिस्ट में जो चीज़ें शामिल हो गई है उसमें ये है कि राज्य पिता के रूप में जो है अधिसूचित किया जाए उन्हें। जिस तरह से महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्हें अधिसूचित किया गया था भारत सरकार की ओर से, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार की ओर से जो दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन हैं उन्हें भी अधिसूचित किया जाए और राज्य के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर उनकी जो तस्वीर है वो लगाई जाए। और उसके अलावा अगर बात करूं तो जो जेएमएम के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने, उन्होंने भी एक मांग की है। उनका कहना है कि क्योंकि जो 2008 में जो नींव रखी गई थी जेएससी क्रिकेट स्टेडियम की, उसमें गुरुजी का महत्वपूर्ण रोल रहा था, क्योंकि उसमें वो राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। तो वो जो स्टेडियम का नाम है उसमें उनका बड़ा रोल रहा है, इसलिए जो जेएससी स्टेडियम का नाम है वो गुरुजी के नाम पे होना चाहिए। जो कुणाल सारंगी जो कि प्रवक्ता है जेएमएम के, वो भी इस मांग को रखे हैं। तो कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही बात करें तो जो इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक मांग की है कि रिम्स, जो बात कही गई है कि अगर रिम्स 2 बनता है तो उनके नाम पे जो रिम्स 2 का नाम होगा वो होगा। तो कई तरह की बातें हैं और सभी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा राज्य के गठन में, कई ऐसे कार्य किए गए जिससे राज्य के ऐसे बहुत सारे जो इलाके हैं उसका उत्थान हुआ, लोगों का उत्थान हुआ और बहुत सारे आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यही कारण है कि राज्य का गठन हो पाया। तो कई महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका और लोग जो चाह रहे हैं उनके योगदान को सराहना करते हुए ये जो चीजें हैं वो हो, ताकि उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो दी जाए। तो मांग जो है लगातार की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाता है और जो भारत रत्न देने की बात कही जा रही है या फिर मांग उठाई जा रही है उसमें भारत सरकार की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। नीरज, देखिए, जेएमएम की ही सरकार है, सत्ता में वही काबिज है, साथ में सहयोगी दल है, उन्हें भी किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी अगर गुरुजी के नाम पर किया जाता है या उन्हें राज्य पिता का दर्जा दिया जाता है। इसे लेकर क्या सरकार सोच रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी आज ये मांग उठाया गया है। कल संभवतः हो सकता है कि इस पे जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि संभावनाएं जो है कम है कि इस पे विरोध होगा, क्योंकि गुरुजी का जो योगदान रहा है राज्य के गठन को लेकर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के उत्थान को लेकर, तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई विरोध होगा। और देखिए, सब कुछ डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार के क्या कुछ कंडीशंस रहते हैं, क्या कुछ
चीज़ें हैं जिसके तहत ये दर्जा मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहे हैं जिन्हें इस प्रकार का जो सम्मान है वो दिया गया हो। ऐसे में गुरुजी को अगर सम्मान दिया जाता है तो राज्य के पहले जो है व्यक्ति होंगे। साथ ही उनके जो कार्य किए गए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरा रोल अदा किया है झारखंड के गठन में या फिर उत्थान में, या फिर जो अन्य उनका रोल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है जिसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद भी जो है निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें कई कमेटियां भी गठित हो सकती है। उसके बाद ही चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कोशिश हो रही है कि गुरु जी को राज्य पिता का दर्जा मिले। जेएमएम लगातार उनके लिए मांगे कर रहा है। इसके अलावा ये भी जेएमएम की मांग है कि जेएससीए जो स्टेडियम है वो भी अब शिबू सोरेन के नाम पर उसका नाम भी रखा जाए। अब देखना है सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरह सरकार का साथ देती हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।